अरे, आपने कभी सोचा है कि बचपन में हम कैसे सीखते थे? जैसे चलना सीखना, कितनी बार गिरते थे, पार फिर भी हाश हाश के उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि दाब ना कोई टेंशन थी, ना कोई जजमेंट, बस मजा आता था सीखने में। यही बात हमें द प्रैक्टिसिंग माइंड बुक सीखती है। थॉमस एम स्टर्नर कहते हैं कि लाइफ में फोकस और डिसिप्लिन दाब आता है जब हम प्रोसेस को प्यार करना सीख लेते हैं। गोल के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है जर्नी को एंजॉय करना। लाइफ इटसेल्फ इज नथिंग मोर देन वन लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन। एक्सप्लेनेशन, हर चीज, चाहे गिटार बजाना हो या एग्जाम क्रैक करना, प्रैक्टिस के बिना नहीं होती। पार ये प्रैक्टिस बोरिंग या स्ट्रेसफुल नहीं होनी चाहिए। जब हम प्रोसेस में खुशी ढूंढते हैं तो हर काम इजी और फन बन जाता है। स्टर्नर ने बताया कि जब वो छोटे थे तो म्यूजिक लेसन से बोर हो जाते थे। प्रैक्टिस उनके लिए पनिशमेंट जैसा था। पार बाद में उन्होंने समझा कि अगर प्रैक्टिस को मजेदार बनाओ तो मास्टरी अपने आप आ जाती। तो अगर आप भी चाहते हैं स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो ये समझना जरूरी है कि प्रोसेस ही असली खेल है। चलिए आगे देखते हैं ये कैसे होता है। चैप्टर 2, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो दिल बैठ जाता है। पार जब हम काम करने के तरीके पर ध्यान देते हैं तो सब कुछ लाइट लगता है। क्यों? स्टर्नर बोलते हैं कि प्रोडक्ट या गोल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, प्रोसेस को अपना हीरो बनाओ। मतलब, अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, ढो कॉन्सर्ट के बारे में मैच सोचो, डेली रियाज को एंजॉय करो। एक बार स्टर्नर पियानो ट्यून कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम खत्म कर देते हैं। पार फिर उन्होंने डिसाइड किया कि धीरे धीरे दिल से काम करेंगे। और क्या, काम जल्दी भी हुआ और परफेक्ट भी। ये तो इंटरेस्टिंग था ना? अब सोचो, अगर प्रोसेस इतना पावरफुल है तो उसको परफेक्ट कैसे बनाया जाए? चलो अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर 3, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बोलते हाय दिमाग में क्या आता है? बार बार वही चीज रिपीट करना। अरे, पार प्रैक्टिस रिपीट नहीं, एक आर्ट है और ये सीखना पड़ता है। स्टर्नर कहते हैं कि प्रैक्टिस टैब काम करती है जब हम उसमें ध्यान लगाते हैं। माइंडलेसली चीजें रिपीट करने से कुछ नहीं होता। हर बार ऑब्जर्व करो, इंप्रूव करो। एक्टिवली प्रैक्टिसिंग समथिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पैसिवली लर्निंग। एक्सप्लेनेशन, जैसे अगर आप डांस सीख रहे हो तो सिर्फ नाचने से काम नहीं चलेगा। हर स्टेप को देखो, सोचो कि कहाँ गलती हुई और नेक्स्ट टाइम बेटर करो। यह है असली प्रैक्टिस का अंदाज। प्रैक्टिस का ये आर्ट सीख लिया तो आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। पार इसके लिए थोड़ी सी पेशेंस चाहिए। चलो उसके बारे में बात करते हैं। चैप्टर 4, डेवलपिंग पेशेंस एंड डिसिप्लिन। पेशेंस और डिसिप्लिन, ये दोनों सुनते हाय लगता है ना कि मुश्किल काम है। पार ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है। एक के बिना दूसरा नहीं आता। बुक में स्टर्नर बोलते हैं कि पेशेंस टैब आती है जब हम प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, और डिसिप्लिन टैब आती है जब हम हर रोज थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। स्टर्नर ने अपने म्यूजिक डेज याद किए। पहले वो प्रैक्टिस से भागते थे, पार जब उन्होंने डेली 10 मिनट का रूल बनाया और उसको एंजॉय किया तो पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों आ गए। तो ये दोनों क्वालिटीज कैसे काम करती है? नेक्स्ट चैप्टर में एक और सीक्रेट खुलने वाला है, प्रेजेंट मोमेंट का मैजिक। चैप्टर 5, स्टेइंग प्रेजेंट एंड माइंडफुल। आप कभी सोचते हैं कि कल क्या होगा या कल क्या गलत हुआ और आज का काम खराब हो जाता है? ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। स्टर्नर कहते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो, ना फ्यूचर की चिंता करो, ना पास्ट के रिग्रेट्स। जो अभी है उसमें पूरा ध्यान दो, यही सक्सेस का राज है। स्टर्नर ने एक दिन मेडिटेशन ट्राई किया। पहले उनका ध्यान इधर उधर भागता था, पार धीरे धीरे उन्होंने प्रेजेंट में रहना सीख लिया और उनका काम बेहतर होते गया। प्रेजेंट रहना सीख लिया। अब एक और ट्विस्ट है, अपने काम को जज कैसे नहीं करना, ये अगले चैप्टर में। चैप्टर 6, नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। हम सब ये करते हैं, थोड़ी सी गलती हुई नहीं कि खुद को बोलना शुरू, अरे ये भी नहीं कर सकता, लेकिन ये गलत है।
स्टर्नर बोलते हैं कि अपने एफर्ट्स को जज मैट करो, बस ऑब्जर्व करो। हर गलती एक चांस है सीखने का, ना कि रोने का। When your goal is to focus on the process, there are no mistakes and no judging. Explanation: जैसे अगर आप कुकिंग कर रहे हो और नमक ज्यादा हो गया, तो खुद को कोसने से बेटर है कि सोचो अगली बार कैसे सही करना है। ये एटीट्यूड लाइफ बादल देता है। एक बार स्टर्नर पेंटिंग कर रहे थे और उनका ब्रश स्लिप हो गया। पहले तो गुस्सा आया, पर फिर उन्होंने सोचा, चलो इसे एक नया डिजाइन बनते हैं। और रिजल्ट? एक मास्टरपीस। गलतियों से डरना बैन कर दिया ना। अब देखते हैं कि गोल्स का सही इस्तेमाल कैसे होता है। चैप्टर 7, गोल्स इज गाइड्स नॉट डेस्टिनेशंस। गोल्स के बिना लाइफ डायरेक्शनलेस है, पर अगर सिर्फ गोल के पीछे भागे तो स्ट्रेस फ्री कैसे रहोगे? स्टर्नर कहते हैं कि गोल्स को रडर की तरह यूज करो, डायरेक्शन डीन के लिए। उनके पीछे पागल मैट बानो, प्रोसेस पर फोकस रखो। Your goals are like a rudder on a boat. They provide direction. Explanation: जैसे वेट लॉस करना है तो गोल सेट करो, पर रोज स्केल पर नंबर चेक करने से ज्यादा एक्सरसाइज और खाने का मजा लो। रिजल्ट अपने आप आएगा। स्टर्नर ने एक दोस्त का एग्जाम्पल दिया जो मैराथन के लिए ट्रेन कर रहा था। उसने फिनिश लाइन के बारे में सोचना बैन किया और डेली रन को एंजॉय किया और रेस जीत गया। गोल्स का ये ट्रिक समझ आया? अब लास्ट चैप्टर में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। चैप्टर 8, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड एग्जाम्पल्स। चलिए अब ये सब थ्योरी को रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। रेडी? स्टर्नर अपने एक्सपीरियंसेस से सिखाते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हर जगह काम करते हैं, चाहे काम हो, हॉबी हो या पर्सनल गोल्स। Why would I need someone to make sure I do my job correctly? एक्सप्लेनेशन: बुक में स्टर्नर ने अपने पियानो ट्यूनिंग, म्यूजिक और गोल्फ के एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने बताया कि प्रोसेस को एंजॉय करके उन्होंने हर चीज में बेहतरीन रिजल्ट्स पाए। एक और बात उन्होंने जापानीज क्राफ्ट्समैन से सीखी। वो एक परफेक्ट प्लेट बनाने में सालों लगाते हैं, पर उनका फोकस प्रोसेस पार होता है, परफेक्शन पार नहीं। और एंड में परफेक्शन अपने आप मिल जाता है। कंक्लूजन: तो ये था द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार। प्रोसेस को प्यार करो, प्रैक्टिस को एंजॉय करो, प्रेजेंट में रहो, बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करो और गोल्स को गाइड बनाओ। बस इतना कर लिया तो लाइफ सॉर्टेड बॉस।